चलो सभी स्वयं सिद्धा की प्रज्ञा ब्रांच की सारी बहनों को आज बहुत बहुत नमस्कार। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि अब हम लोग हाईटेक हो गए हैं, अब सीख गए हैं, जूम पे मीटिंग कर रहे हैं। और अल्पना को बहुत बहुत थैंक्स कि वो सबको हमको जोड़ के रखी है। हम लोग पिछली बार एक विषय किया था जिसमें कि हनुमान जी के महत्व पे बात कर रहे थे, सुंदरकांड के बारे में, और आज भी उसको कंटिन्यू करेंगे। एक बात बता दें कि हम लोग यहाँ कोई पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग सुंदरकांड की कहानी की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि सुंदरकांड की जो कुछ भी लिखा है इसमें, सिखावन बातें, इसकी सांकेतिक मीनिंग क्या है, भावनात्मक मीनिंग क्या है, इसमें इतना मनोविज्ञान है, दार्शनिक बातें हैं, इतनी विलक्षण इसकी जो है भाव परिलक्षित हुए हैं इतने तरह के। हम लोग उनको उनका वर्णन करेंगे। कहानी किस्सा तो सुंदरकांड का आप सब लोग जानते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा इसको दोबारा कह दूं कि सुंदरकांड का नाम सुंदर इसलिए पड़ा कि इसमें बहुत सारी सुंदर बातें हैं। पहली बार हनुमान जी को माता के दर्शन हुए, पहली बार सीता जी को रामचंद्र जी की खबर मिली, पहली बार रामचंद्र जी को सीता की खबर मिली, पहली बार विभीषण को दर्शन हुए श्री रामचंद्र जी के। इस तरह की बहुत सारी बातें हुई। और सबसे बड़ी बात कि जो त्रिकुटांचल पर्वत है, लंका जिस पे बसा है, उसमें 3 शिखर हैं। एक शिखर पर एक पठार है, सीधी जमीन है जिस पर की युद्ध हुआ था, और एक पर्वत है जिसका नाम था नील पर्वत। उस पर्वत पे रावण का शहर बसा है। एक पर्वत है जिसका नाम है सुंदर पर्वत। तो स्थान के नाम पे इस कांड का नाम पड़ा है सुंदरकांड। उस सुंदर पर्वत के ऊपर जंगल था और उसके एक भाग में केवल अशोक के वृक्ष थे। तो उसके एक भाग को रावण ने अशोक वाटिका का रूप दे दिया था। खूब सुंदर वाटिका बना दी। वहां पे वीथी थी और झरने थे, फूल वूल सब क्यारी बना के, और अशोक के घने वृक्षों के नीचे सीता जी के बैठने की व्यवस्था थी। उसमें वो रहती थी सुंदर, इसीलिए वो कहलाता है सुंदरकांड, क्योंकि इसमें इन सब बातों की चर्चा है। अब हम लोगों ने पिछली बार जो किया था वो देखा था कि 4 राक्षसियां हनुमान जी को रास्ते में मिली, सब विभिन्न प्रकृति की थीं। तो उन सबको ये राक्षसियां, मतलब हम इनको व्यावहारिक रूप से राक्षस नहीं समझ रहे हैं, ये प्रवृत्तियां हैं जो तुलसीदास जी बताना चाह रहे हैं कि इन प्रवृत्तियों को अपने वश में कर लेना, उनको जीत लेना, उनको बाधा ना बनने देना, तो उनको अलग अलग तरीके से उनका निराकरण करना होता है। तो हनुमान जी ने 4 तरीके से चारों को अलग हटा दिया और फिर वो प्रवेश कर गए लंका में। अब यहाँ से हम लोग एक बात बताएं, जब हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि हम आपको सुंदरकांड की कहानी नहीं बता रहे हैं, केवल इसका दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ समझा रहे हैं। जब हम देखेंगे कि हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए तो वहां पे उसमें कहा है, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखी जहाँ तहाँ अनगित योधा। नगर के अंदर इतने सारे घर हैं, हर घर मंदिर ऐसा लग रहा है, और तमाम योद्धा वहां पे बसे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि मंदिर किसको कहते हैं? मंदिर वो जगह होती है हम जहां किसी आराध्य को स्थापित कर देते हैं और फिर उसका हम लोग मान रखते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं। लंका को कहते हैं देह नगरी। देह नगरी, लंका राक्षसों की भूमि थी, और यहाँ देहाभिमान माने जो आत्मा से कोई मतलब नहीं, देह से जुड़ी हुई, ऊपरी आवरण से जुड़ी हुई जो बातें, जो चीजें, जो लक्ष्य, जो आनंद आपको इंद्रियों से प्राप्त हो सके,
जो सुख आपको इस देह से मिल सके, केवल उतने तक में ही उनकी बल और शक्ति सब सीमित थी। देखिए, हनुमान जी के पास, रावण के पास शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या भरपूर थी, लेकिन फिर भी जब हनुमान जी सामने आ जाते थे तो रावण गड़बड़ा जाता था। वो इसलिए कि इसकी जितनी भी विद्याएं थीं वो केवल देह के भोग को भोगने में ही खर्च होती थी, पूरी लंका की। तो हर घर लंका का ऐसा मंदिर था जहां की देह की विलासता की, वासना की पूजा हुआ करती थी। तो आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि मंदिर कहा है तो मंदिर में वो पवित्रता नहीं है, लेकिन वो जो एक रुझान होता है, जो उसी की बात मानने का मन करता है, जो एक शक्ति वहाँ पे प्रबल हो जाती है उस जगह पे, वो देहाभिमान की शक्ति और उसी की वासना हर घर में लंका के विद्यमान थी। अच्छा, अब इसी से चल के जब वो रावण के मंदिर में, वो तो सीता जी को खोज रहे हैं हनुमान जी, गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। जब वो दशानन के मंदिर में गया, उनका भी घर नहीं कहा, मंदिर ही कहा, वहां पे तो और भी अधिक वासनाएं थी। तो जब दशानन के मंदिर में गया, क्या कहा? अति विचित्र। देखिए, हीरे मोती माणिक सोने की तो पूरी लंका ही थी, सब सुविधा वैभव से सुसज्जित लंका का महल, लेकिन उसको सुंदर नहीं कहा। सुंदर तुलसीदास जी ने किसको कहा था? जब चले थे हनुमान जी तो जो पहाड़ में नाग दिखा था, तब उन्होंने कहा था, देखी एक भूधर सुंदर, उचकी चढ़े था ऊपर। वो मिट्टी का पहाड़ सुंदर था। हमने आपको पिछली बार बताया था, सुंदर उसको कहते हैं, सुंदर की परिभाषा उस तत्व की, उस भाव की होती है जिसमें कि सुख हो, और केवल सुख होने से सुंदर नहीं होता। सुख के साथ एक बहुत ही आवश्यक चीज है जिसको कहते हैं शांति। रावण के मंदिर में ना सुख है ना शांति है। सुख तो भले होगा, जिसको विलासता है वो सुख नहीं है। तो मंदिर, रावण का जो मंदिर था, उसका जो वैभव था, वो सुंदर नहीं है, वो विचित्र है। देखिए, जो शब्द प्रयोग किया है वो है विचित्र। विचित्र का मतलब होता है जैसे कुछ अजीब। किसी को प्रॉब्लम है क्या? सुनाई दे रहा है? हाँ, विचित्र का मतलब होता है अजीब सा, सामान्य से हटके तो है पर सुंदर नहीं है। तो ये मंदिर जो है ये अति विचित्र है। देखिए, हम आपसे बार बार कहते हैं, हर दोहे को, हर चौपाई को, एक एक लाइन को, उसका शब्दों का अर्थ समझिए तो तात्विक अर्थ अपने आप निकल आता है कि सुंदरकांड में कहना क्या चाह रहे हैं। कहानी पक्ष तो इसका एक पक्ष है। अच्छा, जब वो वहां पहुंचा तब क्या? रामचंद्र जी के दूत हैं हनुमान जी। किसी को कोई भी चीज सिखानी होती है तो शिष्य गुरु के पास जाता है सीखने, लेकिन यहां रामचंद्र जी ने अपने दूत को भेजा कि वो मंद बुद्धि है, वो बड़ा घमंडी है, वो विद्या का अनर्गल उपयोग कर रहा है, जाओ जरा समझाओ देखो। हालांकि उसने समझाने के लिए नहीं भेजा था, हनुमान जी को यहाँ भेजा गया था केवल सीता जी की खोज करो और आके बता दो कि वो कहाँ है, बस, और कुछ नहीं करना तुम्हें। लेकिन हनुमान जी अपना थोड़ा मौज भी कर रहे हैं, वो खुद चल के आए रावण के पास तक। लेकिन जो मूढ़मती होते हैं ना, वो कहते हैं ना, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कोई गुरु आ भी जा रहा है, आपको सिखा रहा है, आपको बता रहा है, आप सुनने को तैयार नहीं। तो यहाँ पे क्या बताया उन्होंने? शयन, जब वो गए उनके मंदिर में, शयन किए देखा कपि तेहि, मंदिर महुन दीख वैदेही। रावण के मंदिर में वैदेही तो नहीं दिखी और रावण सो रहा था। इसका क्या मतलब हुआ? हनुमान जी
लंका में प्रवेश करे, सारे नगर में मंदिर मंदिर घूमे, फिर रावण के मंदिर में आए, पूरे मंदिर में सब तरफ घूमे, कहीं नहीं दिखाई दी, उनके शयन कक्ष में चले गए, उनके सिरहाने खड़े हो गए। जब भगवान का दूत आके सामने खड़ा हो गया और वो अपने अहंकार की, अविद्या की और जितने भी उसके पास शास्त्र और शस्त्र थे उनको गलत ढंग से उपयोग करने के कारण इतनी भयंकर राक्षसी निद्रा में सो रहा था कि रामदूत के आने पर भी वो जागा नहीं। देखिए, ये बहुत ही बड़ा संकेत है। शयन किए देखा कपि तेहि, कपि तब भी नहीं जगा। रामदूत सिरहाने आके खड़े हो गए, लेकिन रावण नहीं जगा। अब फिर आगे गए वो, जहां नहीं मिले तो निकले हनुमान जी, और सामने एक और घर देखा। ये घर मंदिर नहीं था। उन्होंने क्या कहा? भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। एक घर दिखाई दिया, भवन, जो साधारण मनुष्य का होता है। वहां पे उन्होंने देखा कि एक छोटा सा हरि मंदिर, भगवान का छोटा सा मंदिर है। वहां रामायुध बना हुआ है। रामायुध बने राम के जो आयुध, जो उनके हथियार हैं, धनुष बाण, उसका चित्र उनके देहरी पे बना हुआ था। हनुमान जी समझ गए कि राम जी का अगर ये मंदिर है तो किसी भक्त का ही होगा, घर ही है। अब देखिए कितनी विडंबना है। जितने राक्षसों के घर हैं, ये देहाभिमान के कारण देह की पूजा होती है, वासना यहाँ बसती है। ये सारे वासना के मंदिर हैं, वहाँ केवल वासना की पूजा होती है। और एक साधारण सा जो घर है, ये भवन है, ये सामान्य घर है। इसमें एक छोटा सा कोना हरि के लिए बना दिया गया है। अब ये हनुमान जी पहुंचे नहीं है अभी इस घर में, वो दूर ही हैं। और दूर से ही जब उन्होंने देखा तब मन महु तरक करे कपि लागा, ताही समय विभीषण जागा। रावण के सिरहाने खड़े हैं, रावण सोता रहा, और विभीषण के भवन के आसपास वो चल के आ रहे हैं, अभी पहुंचे भी नहीं हैं। आहट आई, कोई अच्छी शांत वायु कहीं से आ रही है, कोई सुगंध आ रही है, कोई अच्छी हमको ऐसी तरंगे सुनाई दे रही हैं। विभीषण जाग गया एकदम। देखिए, बताने वाला कितना भी बताए, कृपा करने वाला कितना भी करना चाहे, लेकिन यदि उसको ग्रहण करने वाले में ग्रहणशीलता नहीं होती तो वो फलदायी नहीं होता। विभीषण तुरंत समझ गया, क्योंकि वो उन राक्षसों में से, उन देहधारियों में से नहीं था। अच्छा, इसके साथ एक बात और समझिए। जनकपुर को कहते हैं विदेह नगर और लंका को कहते हैं देह नगरी। यहाँ देह की वासना की पूजा होती है, इसलिए यहाँ के लोग राक्षस हैं। जनकपुर में विदेह, राजा जनक का नाम ही विदेह था। सीता जी को वैदेही कहते ही हैं। जहां देहाभिमान से उठ के ऊपर के विचार, ऊपर स्तर के जो भावनाएं हैं, जो आपके ज्ञान चक्षु जो आपके खोल देते हैं, जो ऊपर से साक्षात्कार करने में आपका सहयोग और सहायता करते हैं, उस तरह के भाव जहां होते हैं वो विदेह नगरी होती है, देह से ऊपर उठ के। तो अब यहाँ जब विभीषण को उन्होंने देखा, फिर पूछा उन्होंने, उस दिन हम लोग बता चुके थे कि उन्होंने विभीषण से तुरंत नाता जोड़ लिया। कहा सुनहु भ्राता, देखन चहहु जानकी माता। तो विभीषण ने पता बता दिया। अब जब हनुमान जी पहुंचे अशोक वाटिका में, अति लघु रूप धर के वो वाटिका पहुंचे। आप लोगों ने वो क्या होता है वो सुंदरकांड नहीं, हनुमान चालीसा पढ़ी होगी। उसमें कहा गया है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। इतनी कृपा करी जानकी माता ने हनुमान जी के ऊपर, उनको अष्ट सिद्धि और नव निधि दी।
कभी हम लोग किसी दिन केवल हनुमान चालीसा की चर्चा करेंगे तो एक एक शब्द पर वहाँ भी विचार करेंगे। अष्ट सिद्धियों में 8 सिद्धियाँ होती हैं, उसमें एक होती है लघुमा गरिमा। लघुमा सिद्धि में छोटे हो जाने का, अपना आकार छोटा कर लेने का, अपना व्यवहार विनम्र बना देने का, अपनी बुद्धि को शांत कर देने। किसी बड़े के आगे हमेशा घमंड नहीं दिखाया जाता। यदि आपकी दादी आपको कुछ सिखा भी रही है कि बेटा ये ऐसे करते हैं, आपको मालूम है, लेकिन आप टोक के उनसे ये नहीं कहते अरे रहने दो हमें पता है। आप उनकी बात शालीनता से सुनते हैं। ये भी लघुमा सिद्धि है। छोटे बन जाइए जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ। लेकिन यहाँ पे एक शारीरिक रूप से भी छोटे बनने की कला, गरिमा सिद्धि, बड़े बनने की कला, ये हनुमान जी को आती थी। लंका में सबको आती थी, राक्षसों को भी आती थी। हनुमान जी छोटे बन के जब वहाँ पे बैठे वाटिका में, पेड़ के ऊपर छुप के बैठ गए, तब तक रावण आया। उसने जो कुछ भी प्रलोभन देने का प्रयास किया, सीता ने बात नहीं करी, देखा भी नहीं उठ के रावण की तरफ। तृण धरी ओट कहत बैधेहि, अधम निलज्ज लाज नहीं तोहि। एक तृण, एक तिनका, तिनके का क्या बल है। देखिए ये सामाजिक मान्यताएं हैं। कोई स्त्री किसी जगह अगर अकेली है, वो असुरक्षित महसूस कर रही है, उसका पति उसके पास में नहीं है, एक बहुत बड़ा बल होता है। वो बल होता है भाई का। सीता जी धरती से उपजी हैं, भूमिजा कहते हैं उनको, भूमि से उपजी हैं। तृण भूमि से निकलता है, एक घास की एक छोटी सी बाली, तो वो भी भूमि से निकली, वो भी भूमि से निकली, उन्होंने उससे रिश्ता बना लिया। हमारी हिंदू सभ्यता में हम प्रकृति से बहुत गहरा रिश्ता बनाते हैं। सब नदियां हमारी माता हैं। जितने भी ये जो प्रकृति के आयाम हैं, सबको हमने देवता का दर्जा दे दिया। इन पानी के देवता और अग्नि के देवता और जल के देवता, क्योंकि उनका इतना आभार है हम पर कि वो पूजनीय हो गए। तो तृण को भी सीता जी ने एक बहुत बड़ा एक दर्जा दिया, अपने भाई की दर्जा, और रावण से कहा कि मेरे अकेले मत समझना मुझे, जब तक मेरे पति नहीं आते हैं तब तक तुम अधम हो, निलज्ज हो, और मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी। खैर वो चला गया रावण फिर, और सीता जी परेशान होती रही। एक बात और, सीता जी को रावण उठा के लाया क्यों? सीता जी शांति के प्रतीक हैं, भक्ति के प्रतीक हैं, और तीसरी चीज उनमें क्या है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी विष्णु के अवतार हैं, तो स्वाभाविक है सीता जी लक्ष्मी के अवतार हो गई। साथ ही साथ तो दोनों अवतरित होंगे। रावण के पास सारा वैभव था, शांति नहीं थी उसके पास। और लेकिन उसको शांति किस तरीके से हासिल करनी थी, उसके मन में वासना भी भरी थी, ये स्त्री रूप में थी, तो उसने सोचा कि मैं इसको हासिल कर लूंगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो दार्शनिक तत्व तुलसीदास जी का बताना चाह रहे हैं सुंदरकांड में, शांति किसके पास होती है? समग्र, आपको कल हमने भगवान का मतलब भी उस दिन बताया था। समग्र शांति, पूर्ण रूप से। तो शांति ईश्वरीय गुण है, ईश्वरीय संपदा है, वो ईश्वर के पास रहती है। यूं तो सारी संपदा ईश्वर की है, आपको चाहिए उनसे मांग ली। उसने तो वैसे भी हर आत्मा में अब उसके भगवान के भग के जो 6 गुण हैं वो सब इंसान में आत्मा रूप में भर के दिए हैं। हम उसको उपयोग नहीं करते या उसको पूरी तरीके से उकसाते नहीं हैं। तो शांति आपको चाहिए तो वहां से आप लीजिए। लेकिन रावण की क्या मानसिकता है? जिसके पास ईश्वर के पास शांति है वो नहीं मानता। वो क्या, उसकी मानसिकता क्या है राक्षस की? जिसके पास शांति होगी वो ईश्वर हो जाएगा। दोनों में फर्क समझ रहे हैं आप? हर कोई ये जानता है कि शांति ईश्वर की धरोहर है, आपको चाहिए, आप ईश्वर से प्राप्त करिए, उनसे कृपा लीजिए।